अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। बरादरान इस्लाम, सूरह माइदा की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वुज़ू का तरीका बतलाया है। आज के इस क्लिप में हम वुज़ू का तरीका सीखते हैं बहुत ही कम वक्त में। वुज़ू एक इबादत है जिसके लिए नियत ज़रूरी है, क्योंकि हर इबादत के लिए नियत ज़रूरी है। आप सबसे पहले नियत कर लीजिए, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह कर लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला वदुअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह, उसका वदू दुरुस्त नहीं जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया। इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर ये हदीस सही है तो बिस्मिल्लाह करना वदू से पहले वाजिब है। तमामुल मिन्ना में अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं गोया कि अगर यह इस हदीस की तस्हीह वो करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गोया कि इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के नज़दीक वुदू के अंदर बिस्मिल्लाह करना वाजिब है, क्योंकि हदीस सही है। तो हमें और आपको बिस्मिल्लाह कर लेना चाहिए। जानबूझ के अगर किसी ने बिस्मिल्लाह छोड़ा तो उसका वुदू दुरुस्त नहीं है, और अगर कोई भूल गया तो उसका वुदू दुरुस्त होगा। पहला काम आपने क्या किया कि आपने नियत कर ली है। दूसरे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाह कर लिया है। तीसरे नंबर पर आप इन दोनों हथेलियों को धुल लीजिए। ख़ास तौर से अगर आप सो करके उठे हों तो ज़रूर धुलें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातितहु, बंदा नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। बसा औकात उसे खटमल मारता है, जू मारता है, फोड़े फुंसी हैं उन पर हाथ ले जाता है, शर्मगाह पर हाथ ले जाता है, इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ बदन पर ले जाता है। लिहाजा यूं ही बर्तन में ना डालें, पहले हथेली को 3 मरतबा धुल लें। चौथा काम यह है कि इंसान कुल्ली करे। कुल्ली कहते हैं कि मुंह में पानी लेना, जुबान के जोर से उसको हिलाना और फिर थूक देना। कम से कम 3 मरतबा करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 1 मरतबा फ़र्ज है, वाजिब है, रुकन है, लेकिन 3 मरतबा करे वो सुन्नत है। इसी तरीके से नाक में पानी चढ़ाए, इसको इस्तिंशाक कहते हैं, और फिर नाक से पानी को झिड़के, उसको इस्तिंसार कहते हैं। सांस के ज़ोर से नाक में पानी चढ़ाने को इस्तिंशाक कहते हैं, और सांस के ज़ोर से पानी को बाहर निकालने को इस्तिंसार कहते हैं। ये दोनों ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने इसको सुन्नत लिखा है, लेकिन ये सुन्नत नहीं बल्कि ये ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्द है वुदू के अंदर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि वुदू आपने की हो और आपने कुल्ली ना की हो, या नाक में आपने पानी ना डाला हो, या इसी तरह से आपने नाक ना झिड़की हो। लक़ीत इब्न सबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बालिग़ फ़िल मज़मज़ति वल इस्तिंशाक इल्ला अन तकुना साइमा। कुल्ली करने में, नाक में पानी चढ़ाने में खूब ज़्यादा करो, लेकिन जब रोज़ा से रहो तो जितने में काम हो जाए उतना करो, मुबालगा से काम ना लो, वरना इंसान हाथ को डालकर, उंगली को डालकर आ करके भी वुदू कर सकता है, ज़ुबान को साफ़ कर सकता है। ये सब दुरुस्त है। आपने सबसे पहले नियत कर ली, फिर आपने बिस्मिल्लाह किया, फिर आपने दोनों हथेलियों को धुला, उसके बाद आपने नाक कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया, नाक को आपने साफ़ किया। नाक साफ़ करते वक्त अगर उंगली डालने की ज़रूरत पड़े तो बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली के जरिए से नाक को आप साफ़ करेंगे। उसके बाद आप पूरे चेहरे को धुलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, धुलो अपने चेहरों को। चेहरा कहते हैं पेशानी से जहाँ से बाल उगता है वहाँ से लेकर के टुड्डी तक लंबाई में, और एक कान से लेकर दूसरे कान तक चौड़ाई में, इसको वजह कहते हैं, इसको चेहरा कहते हैं। इसको आपको धुलना है। 3 मरतबा इसको धुल लीजिए अच्छी तरह से। जल्दबाजी ना कीजिए कि पानी यूँ फेंके, पता चला कि आँख के ऊपर और पलक वगैरह सब यूँ ही रह गया और वहाँ पानी पहुँचा ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो आपका वुज़ू दुरुस्त नहीं है। अच्छी तरह से इसको मल करके धुलिए। और इसी जो हुक्म चेहरे का है वही हुक्म नाक में पानी चढ़ाने और कुल्ली करने का है, लिहाजा इसको कभी ना भूलें।
क्या हुआ, कितने कितने काम हो गए। सबसे पहले आपने नियत कर ली, फिर आपने बिस्मिल्लाह कर लिया, फिर आपने दोनों हथेलियों को 3 बार धुल लिया, फिर आपने कुल्ली की, उसके बाद आपने नाक में पानी चढ़ाया, नाक को झिड़का आपने, और उसके बाद आपने पूरे चेहरे को धुला। चेहरा धुलते वक्त याद रहे, ये दाढ़ी आपकी अगर घनी है, घनी का मतलब है कि सामने से खाल दिखती ना हो, उसको कसीफ, उसको घनी दाढ़ी कहते हैं, तो वहाँ खिलाल करना है। हाथ को भिगो लीजिए, इस तरह से दाखिल कीजिए या यूँ दाखिल कीजिए, दोनों तरीका सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। इस डाढ़ पर अगर बाल हैं और यहाँ भी दाढ़ी आपकी घनी है तो इसमें कोई शक नहीं, पानी भिगो करके आप यूँ भी कर सकते हैं और यूँ भी आप कर सकते हैं, ये दाढ़ी का खलाल है। और अगर दाढ़ी आपकी घनी नहीं है, यानी ये खाल आपकी दिखती है, तो आपको अच्छी तरह से जैसे अमर्द यानी जिसके पास दाढ़ी ना हो, जैसे खातून जिसके पास दाढ़ी ना हो, वो पूरे तौर पर चेहरे को धुलती है, ऐसे वो शख्स धुलेगा जिसकी दाढ़ी घनी ना हो, उसको पूरे तौर पर इस चेहरे को धुलना है, टुड्डी को धुलना है। चेहरा धुल लेने के बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक। चेहरा धुलने के बाद हथेली को धुलो, हाथ को, अयदियकुम इलल मराफिक, अपने हाथ को केहूनी तक, ये हाथ है, उंगलियों के सिरा से आपको धुलना है। और कहाँ तक धुलना है ज़रा देखिए, ये केहूनी है, ये उभरी हुई हड्डी, यहाँ तक आपको धुलना है। यहाँ हाथ ला करके फेर दीजिए ताकि यहाँ सफ़ेदी ना रहे। आम तौर पर लोग जल्दी करते हैं तो यहाँ सफ़ेदी रह जाती है, और ज़र्रा बराबर नाखून के बराबर बगैर सफ़ेदी रह जाती है, तो आपका वज़ू दुरुस्त नहीं है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल आक़ाब मिनन नार, उन एड़ियों के लिए आग की वईद है, आग की धमकी है, जिन्होंने वज़ू की है और एड़ियाँ उनकी चमक रही हैं। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम पूरे तौर पर हाथ को धुलें, 3 मरतबा हाथ धुलें। जैसे ये उंगलियां हैं, आप बाएं हाथ की उंगलियों से इनका ख्याल कर लीजिए, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लिहाजा इसको ना छोड़ें। ख़ास तौर से अगर आदमी फरबा हो, मोटा हो, कि बग़ैर खिलाल के पानी अंदर ना जाए, तो वहाँ खिलाल सुन्नत नहीं बल्कि खिलाल वाजिब है। क्यों? क्योंकि माला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब, जिसके बगैर वाजिब पर अमल ना हो सके, पानी यहाँ पहुँचाना वाजिब है। अगर बगैर खिलाल के पानी ना पहुँचाया जा सके तो खिलाल करना ऐसे आदमी के लिए वाजिब है जिसका बदन फरबा हो, मोटा हो और उंगलियाँ कसी हुई हो, गोश्त ज़्यादा हो, तो लामहला ऐसे शख्स को चाहिए कि वो खिलाल करे ताकि पानी यहाँ पहुँच जाए। और जैसे आपने दाएँ हाथ को किया वैसे आप बाएँ हाथ को कीजिए। ज़रा देखिए आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करो। सर का मसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया है, फ़िक़ही मसालिक की तरफ आप न जाइए। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल किरदार मौजूद है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़िल को लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमाया और कहा, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपकी तरफ जिक्र को नाजिल किया है ताकि आप लोगों से बयान कर दें। मुफस्सिर हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म को कैसे आपने बजाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने सर का मसा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में सर का मसा कैसे है ज़रा देखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि बुखारी की रिवायत है, हाथ को आपने यूँ करके पेशानी से आपने शुरू किया और गुद्दी तक आप ले गए और फिर ला करके वहीं छोड़ दिया आपने हिस्सों बता जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से मसा को शुरू किया था। तो ये सर का मसा है। सर के मसा कर लेने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि कान का मसा करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उज़नान मिनर रास, दोनों कान सर का हिस्सा हैं। इसका मतलब सर के साथ उनका मसा होगा। अगर वजह में से कहा जाता तो चेहरे के साथ उनको धुला जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उज़नान मिनर रास, दोनों कान सर का हिस्सा हैं। इसका मतलब दोनों कान को सर के साथ मसा किया जाएगा। और दोनों कानों का मसा कैसे किया जाएगा, ये शहादत की उंगली भिगो करके आप कान के अंदर दाखिल कीजिए और अंगूठे को कान के ऊपर, शहादत की उंगली को कान के अंदर घुमाइए और अंगूठे को कान के ऊपर घुमाइए, दाएं हाथ को दाएं कान में और बाएं हाथ को बाएं कान में। इस तरीके से कान का मसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, जब सर का मसा हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअरजुलकुम इलल काबैन, यानी टखने को, यानी पैर को, कदम को धुलो टखने तक। पैर की उंगलियों के सिरा से टखने तक धुलना है। टखना धुलने में दाखिल है, टखना धुलने में दाखिल है। ये नहीं कि टखना तक धुले और टखने को बाहर कर दीजिए, नहीं। और टखना है क्या, जो दोनों हड्डियां उभरी हुई हैं पिडली के नीचे हिस्से में, अदमान नातियान,
दो उभरी हुई हड्डियाँ फी मुंतहा साक, पिडली के लास्ट में जो उभरी हुई हड्डियाँ हैं उन्हीं को काप कहा जाता है, उन्हीं को टखना कहा जाता है, उसको धुलना है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके बतलाया है, लिहाजा हम ऐसे ही करें। और पैर की उंगलियों का भी ख्याल करेंगे, जैसे आपने हाथ की उंगलियों का ख्याल किया है, लेकिन वादे रहे कि जब पैर की उंगलियों का ख्याल करेंगे तो बाएं हाथ की छोटी सी उंगली, इसके जरिए से हर दो उंगली के बीच में आप इस तरह से ख्याल करेंगे। ये तरीका है। हर उंगली को पैर की उंगलियों के बीच में नहीं डालेंगे, बल्कि ये बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली दाखिल करेंगे। इससे आपके पैर की उंगलियों का ख्याल हो गया। ये आखिरी काम था। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे वुदू करते वक्त बिस्मिल्लाह का तरीका बतलाया है, ऐसे आप लास्ट में दुआ पढ़ लीजिए। क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हमारे वुदू करने की तरह से वुदू की और फिर इस दुआ को पढ़ लिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सही मुस्लिम के अंदर ये दुआ साबित है। और इसी तरीके से सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। यह दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। बहुत सारे उलमा ने इस पर कलाम किया है, लेकिन बहुत सारे उलमा ने इसको कभी भी करार दिया है। आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह से आपका वुदू मुकम्मल हो जाता है। हमें और आपको चाहिए कि हम वैसे वुदू करें जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुदू की है। और वुदू इसलिए इसकी अहमियत है क्योंकि इसी पर सलात की सेहत डिपेंड है। सही तरीके से वुदू की अहमियत इस वजह से भी है कि इसके बगैर हमारी और आपकी सलात दुरुस्त नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुक़बल सलातुन बिग़ैर तहूर, कोई भी सलात बगैर पाकी के कबूल नहीं होती है। और पाकी वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक की जाए। लिहाजा हमने जो वुदू का तरीका सीखा है उसी तरीके से हम और आप वुदू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।